नमस्कार जी गुरुजनों, आप सभी गुरुजनों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 का जो आपका जो सेकंड पेपर है, ठीक है, इसमें जो आपका आईसीटी का पार्ट आता है, आपको पता होगा कि उसमें लगभग 60 नंबर का के लिए उसमें 5-6 यूनिटें दे रखी है। उसी में जो हमारी अंतिम यूनिट है, ठीक है, जिसका नाम है पेडागोजी आईसीटी। तो आईसीटी के लगभग आपको 10 नंबर के मार्क्स मिलते हैं वहां पर, और बहुत ही सिंपल पार्ट है। और ये हमारे उस 30 यूनिट की इकाइयां हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी। तो देखिए यार, जो अपने सबसे जिसमें बढ़िया से बढ़िया नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं, और सभी विषयों के गुरुजन या सभी विषयों की जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा है उसकी जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए भैया यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं इसका आईसीटी का उद्देश्य क्या है। आईसीटी का भैया सबसे पहले हमारे पास में उद्देश्य क्या रहने वाला है। देखिए, इस सीरीज के अंदर मैं आपको टोटल करवाने वाला हूँ, ठीक है। पहले हम पूरा इसका टॉपिक समझेंगे, उसके बाद में हम आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करवाएंगे। और क्वेश्चंस वो करवाएंगे जैसे अपने पीजीटी में आते हैं, केबीएस में आते हैं, या आरपीएससी में आते हैं, या यूपी वाले में आते हैं, एमपी वाले में आते हैं। अब तक के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं, उन सभी को आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आईसीटी का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको उद्देश्य सबसे बड़ा यही होता है कि मान लीजिए ये एक संप्रेषण संप्रेषण का एक तरीका होता है। यानी कि अगर मैं आपकी इसकी सीधी परिभाषा बोलूं तो ऐसी होगी, विभिन्न संप्रेषण माध्यमों के द्वारा, ठीक है, सूचनाओं को प्रभावी रूप से, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, प्रभावी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने और उसका भंडारण करना। देखो, दो काम हो रहे हैं यहाँ पर। एक तो देखो, सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा रहा है। दूसरा, वहां पर उनका भंडारण किया जा रहा है, उनको एकत्रित यानी उनको स्टोरेज किया जा रहा है। उसे भैया हम आईसीटी का प्रमुख उद्देश्य कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा गुरुजनों, आईसीटी का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि विभिन्न संप्रेषण के माध्यम, जैसे मान लीजिए आपको पता है, जैसे आप और हम किसी माध्यम के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और YouTube क्या कर रहा है, उस वीडियो को सुरक्षित भी रख रहा है। यानी कि आप और हम जिस माध्यम के द्वारा जुड़े हुए हैं, वह एक आईसीटी है। वह क्या, एक आईसीटी है। तो परिभाषा लिखने की वैसे आपको जरूरत नहीं होगी, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में इसकी परिभाषा बता देता हूँ। बाकी सब कुछ हमने नोट्स में ऐड कर रखा है, ठीक है। देखिए, यानी कि विभिन्न विभिन्न संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब, अब आप सभी गुरुजन हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी समझते हैं इसका अर्थ क्या होता है। माध्यमों द्वारा सूचनाओं को सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, लेकिन प्रभावी प्रभावी रूप से प्रभावी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना व उसका भंडारण करना यह क्या है भैया, आईसीटी का प्रमुख उद्देश्य है। देखिए, इसकी शुरुआत कैसे करते हैं। सबसे पहले इसकी जो शुरुआत की जाती है वो है 1438 में जर्मनी के गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करी थी, यानी छपाई खाने की शुरुआत हुई थी। और वहीं से आईसीटी का प्रारंभ कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करें, लगभग 1837 ईस्वी में अमेरिका के मोर्स द्वारा, अब तो बंद हो चुका है ये, अमेरिका के मोर्स के द्वारा टेलीग्राम, ठीक है, जिनको शायद राहुल गांधी की सरकार ने या इसकी मोदी की सरकार ने, किसी न किसी सरकार ने अब उसको बैन कर दिया। नहीं, पहले टेलीग्राम आते थे और जाते थे डाक विभाग के अंदर, ठीक है। कौन था भैया, मार्स ने किसकी खोज की थी, टेलीग्राम की, ठीक है। जिसको अपन टेलीग्राफ भी बोल सकते हैं। कुछ लोग इसको टेलीग्राम ग्राम भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको ग्राफ भी बोलते हैं। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा कि 1837 में टेलीग्राफ की खोज हुई, और वो भी एक आईसीटी के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांतिकारी खोज को माना जाता है। आगे हम बात करें 1876 की बात करते हैं।
देखो 1876 में क्या होता, सबसे बड़ी क्रांति हुई थी फोन की। जो हमारा टेलीफोन बना था उसके लिए ग्राहम बेल को इसका श्रेय दिया जाता, जो स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, उसके आगे की अगर अपन बात करें तो 1895 की बात करते हैं हम। भैया 1895 के अंदर मार्कोनी ने रेडियो की खोज करके एक तहलका मचा दिया था। रेडियो की खोज करके भैया इसने तहलका मचा दिया था। आगे हम बात करें भैया 1925 के आसपास की बात करें तो भैया यहाँ पर तो भैया टेलीविजन की खोज हो गई थी। जेएल बैड थे स्कॉटलैंड के, टेलीविजन की खोज हुई, यहाँ पर टीवी की खोज हुई जेएल बैड जो स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, और बाद में तो आपको पता ही है कि इतनी सारे खोजी हो गई जिनका हिसाब रखना ही मुश्किल हो गया। अब 1950 के अंदर तो फिर यूएसएसआर ने उपग्रह वगैरह छोड़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, अमेरिका से भी आगे था उस समय, स्पुतनिक नाम था उसका। क्या नाम था उसका? स्पुतनिक भैया इसका नाम था। और एक बात और ध्यान से सुन लीजिए गुरुजनों, कि जो आज हम सर्वप्रथम अमेरिका के द्वारा ही आईसीटी शब्द का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखिएगा गुरुजनों, सबसे पहले अमेरिका के द्वारा ही आईसीटी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और अपना अगर और बात करें तो इस आईसीटी में कंप्यूटर को भी अपन ऐड करेंगे। तो बताते हैं कि लगभग 1945 के आसपास में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका भी आविष्कार हो गया था। और मैंने आपको बताया नहीं यार, कुछ बहुत सारे ऐसे संसाधन थे जिनके बारे में हम बता भी नहीं सकते, जैसे कैलकुलेटर हो गया, ये सभी भैया हमारे आईसीटी के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ठीक है, इन्हीं से कैलकुलेटरों ने मिलकर कभी कंप्यूटर का स्थान लिया, छोटी छोटी गणनाएं कर देते, फिर आगे चल के आगे बढ़ गए। ठीक है, इसी कड़ी में मैं आपको आगे बताऊं तो 1964 में, ठीक है, एक लुम्स डे ने था। 1964 में भैया एक लुम्स डे ने था, जिसने शिक्षण की जो तकनीकी है, जिसने शिक्षण की जो तकनीकी है उसको तीन भागों में बांटा। शिक्षण तकनीकी को भैया इसने तीन भागों में बांटा। किसने? लुम्स डेने ने शिक्षण की तकनीकी को भैया तीन भागों में बांटा, और जिनका वर्णन हम इस आईसीटी में करने वाले हैं। किस किस में बांटा सर? पहला तो उसने बांटा भैया हार्डवेयर में, जिनको अपन छू सकते हैं वगैरह, स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। फिर बांटा भैया उसने सॉफ्टवेयर ने, और फिर एक और उसने प्रणाली थी जिसका नाम है प्रणाली उपागम। क्या नाम है गुरुजनों उसका? प्रणाली उपागम। ठीक है, तो हम अगले भाग में भैया इनको हम पढ़ना शुरू करेंगे, इनके सिद्धांत पढ़ेंगे, सारी बातें हम आपको इस पूरी सीरीज में अच्छी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।